मत कर रिफॉर्म और सड़क पे फॉर्च्यूनर वालों से थप्पड़ खा। बस 2-3 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने बाकी ऑप्शन से गला घोंट दिया है। बीवी ऐसी लाओ ना जिसका इतना ख्याल न रखना पड़े। ऐसी बीवी क्यों लाते हो जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े? वो भी एक एडल्ट है, इंसान है, तुम्हारी स्पीशीज की है, तुम्हारी उम्र की है। घर में कंट्रोलेबल बीवी चाहिए जिसको तुम थप्पड़ मार सको। बीमारी ही माँ बाप से बच्चों की में जा रही है। संक्रमण फैल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी क्योंकि हर बंदे को फैलने में ज्यादा रुचि है, स्वस्थ होने में रुचि नहीं है। इसमें से बहुत सारे तो जैन भी होंगे, ब्राह्मण होंगे, बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी होंगे। तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? जीवन में बदले की आग से बड़ा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और आग ऐसी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा। एक्चुअली में आप मारने की बात कर रहे हो या तो ये मतलब धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बागेश्वर बाबा के ऊपर। बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो, 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज, पूरे चैनल पर वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोस में से वो एक है। लेकिन अगर आपको याद हो, उस वीडियो के एंड में मैंने एक बड़ी जरूरी चीज कही थी कि ये जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। बस प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग आज के दिन जो स्पिरिचुअलिटी और धर्म का पार्ट पढ़ाते हैं वो ढोंगी है, फ्रॉड है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में भगवत गीता और उपनिषद की पढ़ाई करी है और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से लोगों को चीजें समझाते हो। मेरा मानना है कि आचार्य प्रशांत ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं और मेरा यह भी मानना है कि जहां एक तरफ फ्रॉड्स को एक्सपोज करना जरूरी है, दूसरी तरफ लोगों को सही रास्ता दिखाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज का ये स्पेशल एपिसोड आचार्य प्रशांत के साथ इंटरव्यू करते हुए। काफी समय बाद मैं एक इंटरव्यू स्टाइल वीडियो बना रहा हूं। पसंद आया तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। तो आचार्य जी, मैं सोच रहा था किससे शुरुआत करूं अपनी बातचीत की। फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हिंदू धर्म की बात करने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले इस्लाम की बात कर थोड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिपल तलाक और हलाला से बात शुरू करी जाए, ताकि इस बात को साइड में रख सकें और काम की बात पर आ सकें। क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? कैसे कर सकता हूँ? कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि ऐसी चीज़ जो मानवता के 50% के प्रति अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, ठीक है, आप नहीं सपोर्ट करते, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका डिस्क्लेमर जैसा था। हाँ, डिस्क्लेमर था ये। कि अब काम की बात कर सके, क्योंकि आधे कमेंट्स तो यही होते हैं कि इस्लाम की बात क्यों नहीं करता, मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करता। मैंने सोचा मेरा फिर आप डिटेल्ड आंसर इस पे क्यों नहीं लेना चाहते, तो ये मतलब सिर्फ एक डिस्क्लेमर है। हाँ, तो वही डिस्क्लेमर के नाते मैं बोले देता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंसान को उसकी पूरी संभावना को साकार करने से रोकता हो, ठीक है, बच्चे को, बूढ़े को, पुरुष को, स्त्री को, भारतीय को, अफ्रीकन को, चीनी को, अमेरिकन को, हिंदू को, मुसलमान को, बौद्ध को, चाहे ईसाई को, हर इंसान को भी, हर इंसान को ही नहीं, ये जो पशु पक्षी हैं इनकी भी तो बात करनी है ना। सही बात है। और ये जो पर्वत पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्यावरण, इसकी भी तो बात करनी है ना। इन सब के प्रति कहीं भी यदि अन्याय हो रहा हो, अन्याय यही है, उसको उसकी सहज स्थिति पर पहुंचने से रोकना, यही अन्याय है। और इंसान के मामले में ये और हो जाता है कि वो जो उसकी चेतना की फुल पोटेंशियलिटी है, उस तक उसको पहुंचना है, वहाँ तक नहीं पहुंचने दिया तो अन्याय है। उस तक पहुंचने से रोकना अन्याय है और अन्याय को रोकना ही धर्म है। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Everywhere and to everyone. And to everyone. सही बात है। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी बाबाओं की बात करके। क्यों लगता है आपको कि आज के दिन ये जो इतने सारे बाबाओं का कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये कोई नई चीज़ है। ये चीज़ अब सामने आने लग गई है। ऐसा तो हमेशा से था। देखिए, बाबा बड़ा सुंदर शब्द है। बाबा शब्द में नहीं कुछ गलत हो गया। बाबा माने होता है बाप, पिता। तो बाबा भारत में उसको कहा गया जो आपको आपके असली बाप से मिला दे। और जो असली बाप है उसको कहते हैं सत्य। उसी के लिए नाम है आत्मा। तो कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सशरीर व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, वो इंसान ऐसा हो जाए कि आपको आपके असली बाप से मिला दे। एक तो होता है बायोलॉजिकल फादर, ठीक है ना, हम लिखते हैं ना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो वो तो देह के पिता हो गए। और जानने वालों ने कहा है कि उन पिता से भी ज़्यादा सम्मान के अधिकारी होते हैं वो जो तुम्हारी चेतना के पिता हैं। और वहाँ तक पहुँचना, उन तक पहुँचना, वो जो असली बाप है, असली पिता है, उस तक पहुँचना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए जो देह का पिता होता है उसे हमने बोला पिता, और वो जो असली बाप है जिसका नाम है सत्य, उसको बोला परम पिता। तो बाबा वो है जो असली बाबा से मिला दे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति बाबा बन के आ रहा है, ये आपको असली बाबा माने सत्य से नहीं मिला रहा है, आपके झूठों को नहीं काट रहा है,
तो फिर वो फर्जी है, फिर वो ढोंगी है। और ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा शायद वर्तमान में एक बदलाव भी आया है कि इनको ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिलने लगी है। पहले ये होते थे, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था वो जानता था ये फर्जी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये सब है, तो इनको कम से कम जो इलीट तबका था वो मान्यता नहीं देता था। इनको कभी ऊंचे तल का सामाजिक और राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता था। अब शायद वो चीज़ बदली है कि अब कई ऐसी वजहें हैं जिनके कारण जो धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऊंची ऊंची जगहों से भी समर्थन ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको स्पॉन्सर किया जाता है, आयोजित ही होता है उधर से। तो ये और आया है। बाकी देखिए, धर्म के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं रहा है कि ज़बरदस्त रूप से मिलावट ना रही हो। आप जब जाएंगे मध्ययुगीन संत कवियों के पास, तो उनका तो आधा काम ही यही था बताने का कि ये तुम क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो। संत कबीर शुरू ही करते हैं, सुनो भाई साधो। वो साधुओं को ही संबोधित करते हैं और साधुओं को ही सीख देते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रही थी। पंडितों को, मुल्लाओं को, मौलानाओं को वो कितना वो झंझोड़ते हैं और कितना उनसे बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो ये धर्म है क्या। तो ये तब भी हो रहा था, तब भी ज़रूरत थी कि कोई आदमी उठे और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जो चल रहा है उसको चुनौती दे। वो काम और अगर मैं और पीछे जाऊं, अभी ये तो मैंने बात करी 14वीं 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, आप और अगर पीछे जाएं तो मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की क्या ज़रूरत थी भारत में। यही तो ज़रूरत थी ना। धर्म के नाम पर इतनी हिंसा होने लग गई थी और धर्म का जो मूल संदेश है उसको हटा करके जो पुरोहित वर्ग था उसने अपने स्वार्थों के लिए जनता का इतना शोषण शुरू कर दिया था कि फिर उठना पड़ता है किसी बुद्ध को, किसी महावीर को चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये जो पूरी सिख धारा को ही आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि सुधार बहुत ज़रूरी हो गया था। और फिर अगर आप वर्तमान के और करीब आएंगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा ना कि आप राजा राम मोहन रॉय का या डी.के. कर्वे का या ईश्वरचंद्र विद्यासागर का या ज्योतिबा फुले का नाम इतने सम्मान से क्यों लेते हैं? क्योंकि कहते तो देखो आप इन्हें समाज सुधारक हो, लेकिन वास्तव में थे ये धर्म सुधारक ही। क्योंकि जितनी चीज़ों को ठीक करना चाहते थे वो सब चीज़ें चल तो धर्म के नाम पे ही रही थी ना। सती प्रथा किसके नाम पर चलती है? धर्म के नाम पर चलती है। बाल विवाह हो कि बहु विवाह हो, वो किसके नाम पर चलता है? धर्म के नाम पर चलता है। जाति प्रथा भी किसके नाम पर चल रही है? धर्म के नाम पर चल रही है। तो आप समाज सुधार जब भी करना चाहोगे तो उसके लिए आपको धार्मिक सुधार ही करना पड़ता है। एक सिचुएशन मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, आपकी राय पूछना चाहूँगा उस पर क्या होगी। मान लो एक आदमी है जो बेचारा है, ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं सकता, उसे आकर कोई मारता पीटता है, उसके ऊपर पेशाब करता है और चले जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती उस केस में, सरकार कुछ नहीं करती, तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? क्या वो अपने लिए जस्टिस खुद ले, जिसने उसके साथ ये किया उसे जाके मारे, रिवेंज ले, या फिर चुप करके बैठा रहे? ये बहुत आपने सिचुएशन को टाइट बना दिया, कंस्ट्रेंड बना दिया। मैं देखता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो, अच्छा, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये अचानक से नहीं घटित हो सकता। मैंने अपने आप को इस स्थिति में रखा है जहाँ पर कोई आकर के मेरे ऊपर अत्याचार कर सके। मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने अपने आप को उस स्थिति में, उस जगह पर रखा क्यों? क्या मेरा कोई स्वार्थ है? क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में मेरा एक मानना है, वो ये है कि मेरे साथ अगर कभी कुछ गलत हो रहा है ना और मैं उसको होने दे रहा हूँ और मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, दुख हो रहा है मेरे साथ गलत हो गया, तो उसमें मेरा रोल भी है। पर ये कुछ हद तक विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो गई? मान लो कोई मेरे एग्जांपल में कोई भिखारी है जो ये विक्टिम एम्पावरमेंट है, ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये मुझको चोट देकर चला गया, मैंने कौन सी ऐसी कमज़ोरी दिखा दी कि ये मुझे चोट दे गया, वैसे ही मुझ में पावर आ जाता है चोट न खाने का भी। क्योंकि अगर चोट खाने में कहीं ना कहीं मेरी चॉइस इन्वॉल्व थी तो उसी चॉइस को पलट करके मैं चोट न खाने का भी फैसला कर सकता हूँ। देखिए, सालों तक इस देश में और पूरी दुनिया में भी इतने तरीके के एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार चले हैं।
वो इसीलिए चले ना क्योंकि लोगों को लग गया कि ये चीज़ तो इर्रिवर्सिबल है, अनस्टॉपेबल है, इनवायलेबल है, हम इसमें कर क्या सकते हैं साहब, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी नियति है, ये तो होना ही था। वेदांत कहता है नहीं, कुछ भी नहीं होना था, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ एक्सटर्नली तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम बैठे हैं ऊपर सर पे ये गिर जाए, ये हो सकता है। फिजिकल इवेंट्स को लेके, रैंडम इवेंट्स को लेके वेदांत नहीं कहता कि वो भी तुम्हारी चॉइस से हुए हैं। इंटरनल इवेंट्स को लेके कहता है, इंटरनल इवेंट्स, तुम जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हो उसमें तुम्हारी चॉइस इन्वॉल्व है, एंड इफ चॉइस इज इन्वॉल्व देन यू शुड से आई कैन रिवर्स दिस चॉइस, आई कैन इंप्रूव दिस चॉइस। मैं ऐसी जगह हूं क्यों जहां मुझे दुख झेलना पड़ता है, निश्चित रूप से मैं कोई बार्गेन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा उसमें कोई स्वार्थ है, इसीलिए मैं उस जगह पर रुका हुआ हूं। एक घर है जहां पर किसी का बहुत शोषण हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आज से 2 शताब्दी पहले कोई स्लेव हो सकता है, वो किसी बहुत पिछड़ी हुई जगह पर कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। मैं पूछता हूँ तुम वहाँ हो क्यों? वो कहेंगे मैं और जाऊँ कहाँ? मैं कहूँगा बाहर जाने में डर क्या है? बोले खाना नहीं मिलेगा। यही तो लालच है ना, रोटी के खातिर तुम अपना शोषण करवा रहे हो, तुम जीने का मोह ही त्याग दो। तुमको अगर चोट खाना बुरा लग रहा है तो तुम कहो नहीं खाऊंगा चोट, प्राण दे दूंगा, चोट नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा तेरे सामने। पर एक भिखारी मान लो जो सड़क के साइड में लेटा हुआ है, हाँ। उसकी खुद की पहली बात, वो जो भिखारी है उसको सड़क की साइड लेटना पड़ रहा है, वो देश ऐसा है, देश मानो जगह ऐसी है। दूसरी बात, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बहुत अच्छी जगह है जहां पर लोग ऐसे हों कि आकर के टक्कर भी मारे और फिर थप्पड़ भी मारे। ये सब कुछ हवाओं में होता है, तब जाकर के सड़क पर होता है। आप कह रहे हो तो सिस्टम ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसी है। Now you're getting it. तो सिस्टम एनवायरनमेंट पहले से ऐसा है ना, हाँ, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ आज ये स्पेसिफिक इवेंट हुआ, इवेंट स्पेसिफिक है, जो एनवायरनमेंट है वो तो पहले से ऐसा है। You have to be alert against such an environment and you have to be an activist, a crusader against such an environment. तो आप बोल रहे हो कि वो भिखारी इस केस में अब सिस्टम के खिलाफ, आप अगर उस सिस्टम में मौजूद हो और उस सिस्टम का आप विरोध नहीं कर रहे थे, तो अब आप कितनी शिकायत कर सकते हो कि सिस्टम आके आपको खा गया? वो सिस्टम 10 साल से वैसा ही है, आप 10 साल से उसी सिस्टम में हो, ठीक है। भिखारी के केस में तो हमें लगता है कि बेचारा कर ही क्या सकता है। एक साधारण आदमी की बात कर लो कि साधारण लोग भी सड़क पे थप्पड़ खाते हैं, जरूरी नहीं हो भिखारी हो। एक साधारण स्कूटी वाला था, उसको फॉर्च्यूनर वाले ने टक्कर मारी और फिर थप्पड़ मार दिया। वो स्कूटी वाला 20 साल से उसी सिस्टम में है ना। बहुत संभावना है कि वो जो सरकार है उसको स्कूटी वाले नहीं वोट दिया हो, क्योंकि ज्यादा स्कूटी वाले होते हैं, फॉर्च्यूनर वाले तो कम ही होते हैं, ठीक। वो सरकार उसी स्कूटी वाले ने बनवाई है और उसी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें फॉर्च्यूनर वाले आकर के स्कूटी वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। तो स्कूटी वाला अपने आप से पूछेगा ना, मैं 20 साल से कर क्या रहा था? जो तो 20 साल से कर रहा था वही चीज आज मैनिफेस्ट होकर के तेरे सामने तेरे थप्पड़ के रूप में आई है। लेकिन ऐसे केसेस में लोग पूछेंगे कि ये देखकर कि तो हमारे हाथ में पावर जो है वो क्या सिर्फ वोटिंग की पावर है वो? क्योंकि मेरे पास तो 2-3 ही ऑप्शंस हैं और मैं किसी को भी वोट दे लूँ, ये सिस्टम बदलना नहीं है। आपके पास 2-3 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने बाकी ऑप्शंस का गला घोंट दिया है। स्कूटी वाला बहुत कुछ कर सकता है, स्कूटी वाला पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल सकता है, स्कूटी वाला समाज सुधार का कार्यक्रम चला सकता है, पर वो नहीं चलाएगा। क्यों कहेगा मेरा जो छोटा सा घोंसला है जिसमें मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, वही सब कुछ है, मुझे क्या पड़ी है सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने की? तू मत कर रिफॉर्म और सड़क पे फॉर्च्यूनर वालों से थप्पड़ खा। यही आम आदमी का तर्क होता है ना। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या, तू सब कुछ कर सकता है अगर तू अपने ये जो पेटी कंसर्न्स हैं, जो तेरे क्षुद्र स्वार्थ हैं, तू उनको साइड रख दे बस, फिर देख तू क्या नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि तू जो कर सकता हो सफल ही हो जाए, पर तूने प्रयास भी करा क्या? सफलता मिलती हो ना मिलती हो, तूने तो कभी प्रयास भी नहीं करा ना। तू बस अपनी स्कूटी लेके फिर रहा है और अब सड़क पे पिट रहा है और फिर कह रहा है मैं तो विक्टिम हूं। तुझे आज पता चल रहा है कि सड़क पे फॉर्च्यूनर वाले ठोकते हैं लोगों को? 20 साल से नहीं देख रहा था क्या? तब तूने क्या करा? ये है हर इंसान के लिए। लेकिन चॉइसेस होती हैं, ये कि चॉइसेस बिल्कुल होती हैं। मैं कह रहा हूं हम उन चॉइसेस का गला घोंटते हैं ड्यू टू अवर लिटिल पेटी सेल्फ इंटरेस्ट्स। क्या इसे पेटी सेल्फ इंटरेस्ट कहोगे? अगर कोई बंदा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना तो फिर ख्याल रखने के लिए थप्पड़ भी खाना, आप शिकायत क्यों कर रहा है? तो ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे? बीवी ऐसी लाओ ना जिसका इतना ख्याल न रखना पड़े। ऐसी बीवी क्यों लाते हो जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े? वो भी एक एडल्ट है, इंसान है, तुम्हारी स्पीशीज की है, तुम्हारी उम्र की है। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ रहा है इतना तो ज्यादा? उसका खर्चा ही नहीं चलेगा, जब वो पैसे नहीं होंगे उसके पास, वो घर नहीं चला पाएगा। बीवी ऐसी क्यों ला रहे हो जिसका खर्चा तुम्हें चलाना पड़ता है? मैं बताता हूँ क्यों ला रहे हो। बच्चों का क्या फिर? सुनो तो सही ना, बीवी वैसी क्यों लेके आए हो? क्योंकि वो कंट्रोलेबल होती है, इसलिए सड़क पे थप्पड़ खाया है। क्योंकि घर में कंट्रोलेबल बीवी चाहिए जिसको तुम थप्पड़ मार सको। नहीं तो इतने सारे कंस्ट्रेंट्स लाइफ में आ कहां से जाते? हम खुद अपने ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, फिर वही कंस्ट्रेंट्स जब पलट के हमको डसने आते हैं तब हम रोते हैं कि हम तो विक्टिम हैं। आप विक्टिम हो क्या? आप विक्टिम कैसे बन गए ये बताइए ना। देखिए,
आज तक दुनिया में मैं आपको मेरी बातें आप लोग सुन रहे हो, मैं आपके चेहरे पे एक डिसबिलीफ देख रहा हूँ। आपके जो चैनल के भी लोग होंगे वो कहेंगे इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, मुझे तो बोलते हैं ये पागल है, ये पागल। जब कुछ और नहीं बोल सकते तो कहते हैं ये पागल है, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें करता है, एकदम विक्षिप्त है। हम आज जहाँ भी खड़े हैं एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम वहाँ इसीलिए खड़े हो पाए हैं, जो भी हमने तरक्की करी है, चाहे भौतिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे आध्यात्मिक तौर पर, हमने इसीलिए करी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि देयर इज समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट देन माई लिटिल पेटी सेल्फ इंटरेस्ट। उस बात को आप इम्प्रैक्टिकल बोल दोगे तो फिर आपको तो इस माइक को, इस कैमरे को, सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस को, सारी मेडिकल प्रोग्रेस को आपको और सारी आध्यात्मिक प्रगति को भी रिफ्यूज करना पड़ेगा। क्या आप इसे भी सेल्फ इंटरेस्ट कहोगे कि अगर कोई अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है? साहब आपको देखना पड़ेगा ना, आप हो कौन। आप सबसे पहले एक परिवारी जीव नहीं हो, आप सबसे पहले एक चेतना हो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसका प्रथम कर्तव्य है अपने आप को मुक्ति देना। उस मुक्ति देने की प्रक्रिया में अगर परिवार सहायक होता है तो आप बहुत बड़ा परिवार बनाएं। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं HIV का रोगी हूं, ठीक। मेरे प्रति पहला दायित्व तो क्या होगा? अपना इलाज करवा। कभी भी एड्स फूट सकता है, तो उसकी जगह मैं शादी करने चला जाऊं तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे पागल भी और गैर जिम्मेदार भी, है ना। तो दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हम सिक हैं, हम बीमार हैं, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज करने की जगह अपना कुर्मा बढ़ाने में लगे हुए हैं। और फिर जब आप HIV के बंदे हो और आप अपना कुनबा बढ़ाओगे तो वो कुनबा भी कैसा होगा? एक एड्स का पेशेंट है, वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो बच्चे भी कैसे होंगे? HIV पॉजिटिव होंगे। तो साहब वही तो है ना, फिर बीमारी ही माँ बाप से बच्चों की में जा रही है, संक्रमण फैल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हर बंदे को फैलने में ज्यादा रुचि है, स्वस्थ होने में रुचि नहीं है। थम जाओ, स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद मन करे फैलने का तो फैल भी लेना, पहले लेकिन स्वस्थ हो जाओ, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ। आप कहते हो कि एक्शन लेना चाहिए, बेसिकली जो फंडामेंटल मैसेज मुझे यहाँ पर मिला। तो क्या ये एक्शन रिवेंज के फॉर्म में हो सकता है? मान लो जिस फॉर्च्यूनर वाले ने टक्कर मारी थी, तो मैं उसी को ही जाके मार दूं। जीवन तो खतरनाक बदले के लिए ही जिया जाना चाहिए। जीवन में बदले की आग से बड़ा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और आग ऐसी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ तुझे नहीं मारूंगा, तूने मेरा बुरा करा है, मैं तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा। तुझे ही नहीं मारूंगा, तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा, और मैं भी तेरे ही जैसा हूं तो मैं खुद को ही मार दूंगा। पर एक्चुअली में आप मारने की बात कर रहे हो या मेटाफोरिकली? आप वही तो आप समझिए ना। हाँ। बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार दिया, खत्म हो गया। इससे बड़ा बदला क्या होगा? क्या बड़ा बदला होगा? एक हत्यारा एक भिक्षु बन गया। इसे कहते हैं रिवेंज। ऊपर से क्या बदला लेना? मैं तेरा कोर ही मार दूंगा। उसका कोर किसका था? हत्यारे का। उन्होंने उसको भिक्षु बना दिया। ये होता है रिवेंज। उसको ही नहीं बनाया, उसके जैसे जितने थे उन सबको बना दिया। उन्हीं सबको नहीं बनाया, आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए बुद्ध व्यवस्था कर गए कि जितने अंगुलीमालों सब मरेंगे। ये है बुद्ध का रिवेंज। ये गांधी के तरीके से भी काफी सिमिलर आप कहोगे। तो और क्या होगा बदला? मैं आपके भीतर जो बैठा हुआ है, जो मुझसे दुश्मनी रखता है, मैं उसको क्यों ना मार दूं? और मेरे भीतर जो बैठा हुआ है, जो आपके भीतर बैठे वाले से बिल्कुल एक जैसा है, अगर वो बचा रह गया तो मैंने आपको कहाँ मारा? अब इसको ऐसे समझो थोड़ा शुद्ध अध्यात्म की भाषा में, आपके भीतर एक बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं अज्ञान। वही करता है जुल्म। सारी हिंसा अज्ञान से उठती है, वही जुल्म अत्याचार सबसे वहीं से आता है। तो मुझे अगर आपसे बदला लेना है तो मैं उसको खत्म करूंगा ना जिसने मुझे मारा। मुझे आपके भीतर के अज्ञान ने मारा है, तो मैं बदला लेने का अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आपके अज्ञान को खत्म कर दूं। और वो अज्ञान आपका कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, वो अज्ञान पूरी जनता में फैला हुआ है, तो मैं पूरी जनता को खत्म करूंगा। कैसे? जनता का ज्ञान खत्म करके। वही अज्ञान मुझ में भी मौजूद है, तो साहब मुझे अपने आप को भी खत्म करना पड़ेगा। कैसे? अपना ज्ञान खत्म करके। बस वही तरीका है, वही रिवेंज है। और रिवेंज तो जबरदस्त होना चाहिए। और फिजिकल रिवेंज लेकिन सही तरीका है या नहीं? फिजिकल रिवेंज में तो जिसने आपको मारा आप उसके भाई बन गए। अच्छा, क्योंकि आपने उसको भारत रत्न दे दिया, आपने उसको इम्यूलेट कर दिया, आप उसकी वर्शिप करने लग गए। जो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने किया क्या है? मैंने आपको कॉपी किया है ना। आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने आपको कॉपी किया है। कॉपी किसको किया जाता है? जो आपका आदर्श होता है। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बना रहा हूं। ये मैंने आपको बदला लिया या मैंने आपको सम्मान दे दिया? तो जो आपके साथ गलत करे, आप पलट के साथ गलत कर रहे हो, ये आपने कोई बदला थोड़ी लिया है। ये तो आपने उसको तमगा दे दिया, ये तो आपने उसको पद्म भूषण पर पहना दिया है। बिल्कुल द बेस्ट थिंग इज आप
होना चाहिए ना, जो आपसे गलत कर रहा है। रिवेंज की शुरुआत होती है कहने से कि मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता। सही बात है, क्योंकि ये जो मैसेज आप बताना चाह रहे हो, कई लोग इसे मिस इंटरप्रेट करके ये समझ बैठते हैं कि उसने मेरे एक गाल पे चाटा मारा, मैं भी उसे एक गाल पे चाटा मारूंगा, क्योंकि कब तक मैं सहता रहूं। मैंने अपना दूसरा गाल आगे किया, उसने दूसरे गाल पे भी मारा, और अब मेरी बारी है कि मैंने गांधी का तरीका अपना लिया, अब मैं उसका चाटा मारता हूँ। ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है कई बार। ये सब फिल्में वगैरह बहुत ही छोटी चीज़। देखिए, बदला वैसे लीजिए जैसे रोशनी अंधेरे से, कि मेरे होने भर से तू मिट जाएगा। मैं तुझे ऐसा मिटाऊंगा कि तू मिटा ही नहीं है, तू मेरे जैसा हो गया। तू मिटा ही नहीं है मेरे दुश्मन, तू मेरे जैसा हो गया। मैं रोशन हूं, मैं तुझे रोशन कर दूंगा, यह है असली बदला। और अगर आप कह दो तू अंधेरा है और मैं भी अंधेरा हो जाऊंगा, तो आपने बदला नहीं लिया, आपने उसकी पूजा करनी दी। आपने उस सामने वाले व्यक्ति को अपना देवता बना लिया कि तू हिंसक था, मैं भी हिंसक हो गया, आपसे तू मेरा देवता है। सही बात है। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। आज के दिन ये वर्ड इतना यूज़ किया जाता है, और कुछ यूथ भी है हमारा जो जिन्हें लगता है कि जो ऐसी बातें करते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत घुस गया हूँ, बहुत डीप चले गया हूँ, और इतने कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ किया जा रहा है कि इसका जो मीनिंग है वो शायद से लूज हो चुका है। तो आपकी राय में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्या आखिर? स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं भाई। हाँ। ये सबको बता दीजिए, स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये जादू टोना, झाड़ फूक, सुपर नेचुरल अरे चीज़ें। सुपर नेचुरल, हमें नेचुरल तो पता है नहीं। सुपर नेचुरल सिर्फ नेचुरल होता है, सुपर नेचुरल कुछ नहीं होता। नेचुरल माने प्रकृति। हाँ, आप जो बाहर देख पा रहे हो उसको भी प्रकृति कहते हैं, और आप भीतर जिन तमाम लोगों की अलग अलग तरीके के मिस्टिकल वर्ल्ड्स की कल्पना करते हो, वो भी प्रकृति मात्र है, क्योंकि वो कल्पना भी कर तो आपका ही ये प्राकृतिक मस्तिष्क रहा है ना। प्रकृति से जो निकलेगा वो पराभौतिक कैसे हो सकता है, वो पराप्राकृतिक कैसे हो सकता है, वो सुपर नेचुरल कैसे हो जाएगा? निकल तो प्रकृति से ही रहा है, इसी ब्रेन से निकल रहा है। जब ब्रेन से निकल रहा है तो बियॉन्ड द ब्रेन कैसे हो जाएगा? तो वो सब कुछ नहीं है। जो पावर्स आती हैं, दोज आर नॉट फिजिकल पावर्स। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप सुपरमैन बन 400 जाओगे। किलो का 400 किलो का वजन थोड़ी उठाने लग जाओगे आप। और ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आप 600 साल जीना शुरू कर दो। अच्छा। चाहे ऋषि हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, आज के समय में आए तो रामकृष्ण परमहंस हो, रमण महर्षि हो, सब उतने ही जी पाए। कृष्णमूर्ति हो, जितनी की उनकी प्राकृतिक आयु होती है। पर कुछ लोग कहते हैं कि कोई ऋषि हैं जो महर्षि पहाड़ों में रहते हैं, हिमालयों में, उन्होंने इतनी मेडिटेशन करी कि वो 150 साल तक जी पाए। तो वो नहीं लगता आपको सच है उसमें कुछ भी? देखिए, 100 साल से ऊपर जी पाना संभव है, बिल्कुल संभव है। वो हो सकता है अगर आपने अपना खान पान ठीक रखा हो, जलवायु ठीक रही हो, अपने आप को मेंटली आपने तनाव स्ट्रेस से दूर रखा हो, तो 100 साल से ऊपर जिया जा सकता है। उस चीज़ को लेकर के मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि लेकिन वो 150 साल 150 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 150 थोड़ा सा, शायद से साइंटिफिकली जो रिकॉर्डेड है 120 125 है शायद। 25 के अराउंड। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, पर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अच्छा। उन्होंने 450 तो बोला नहीं। कोई बोलता कि 450 साल जिए हैं, हाँ, तो फिर कुछ तो लोग बोलते हाँ, हैं तो फिर कि तो 250। तो देखिए, ये सब बातें ना पहले चलानी बहुत आसान होती थी, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होता था नहीं। उसको लेकर के एक बड़ी बड़ी मनोरंजक छोटी सी एक कहानी है कि गुरुजी पहुंचे अपने चेलों की फौज लेकर के किसी गांव में, और वही बेचारे गांव के लोग सीधे साधे, उनको बुद्धू बनाना आसान होता है। धर्म के नाम पे यही हुआ है, सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाओ। बहुत कम हुए हैं धर्म में असली चमकते हुए सितारे, जिनके मन में करुणा रही है और जो लोगों की भलाई करना चाहते थे। बाकी तो धर्म का काम यही रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तो गुरुजी पहुंचे अपने चेलों को लेकर के, और गुरुजी ये लंबी दाढ़ी सफ़ेद। तो एक बेचारा किसान सीधा साधा अनपढ़, वो आके एक चेले से पूछता है कि ये गुरुजी हैं, ये कम से कम 200 साल के तो होंगे ना? तो चेला बोलता है कुछ कह नहीं सकता, देखो मुझे इनके साथ अभी सिर्फ 600 साल हुए हैं। भाई 600 साल के आगे का मैं कैसे बताऊं? मैं इनके साथ अभी बस 600 साल से हूं, तो उसके आगे का मैं बता नहीं सकता। और वो हाँ तो ऐसे ही चला है कारोबार। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ, इंसान को अगर बचना है, इस पृथ्वी को अगर बचना है, तो धर्म और अध्यात्म के अलावा कोई तरीका नहीं है। आज के दिन जो लोग स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं, वो इस सेंस में सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि मैंने सब अखबार वगैरह पढ़ना बंद कर दिया है, पूरी दुनिया से मैं अलग हो गया हूँ, और मैं तो भाई कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। क्या ये स्पिरिचुअलिटी हुई? हमने
बात शुरू करी थी कि अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा था स्पिरिट्स से कोई लेना देना नहीं है ना अध्यात्म का। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, ठीक है। तो अध्यात्म के लिए सही अनुवाद स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो है आत्मज्ञान, आत्म सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानना, आत्म अपने आप को अधिक जानना, सेल्फ नॉलेज। कैसे करोगे सेल्फ नॉलेज अगर दुनिया का कुछ पता ही नहीं है? तो कृष्णमूर्ति रहे, उनका इतना प्यारा वक्तव्य था, मैंने पहली बार पढ़ा था, एकदम मजा आ गया था। द सेल्फ कैन बी नोन ओनली इन इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, क्योंकि सेल्फ कुछ होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर गुस्सा भरा हुआ है? तभी तो पता चलेगा ना जब वर्ल्ड में से एक बंदा निकल के आएगा और आपको गुस्सा दिलाएगा, तभी तो पता चलेगा। सही बात है। तो माने दुनिया का पता होना चाहिए अगर स्वयं को जानना है। आध्यात्मिक आदमी के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपका दुनिया से क्या संबंध है, ये आपको पता हो। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि अध्यात्म में आपको दुनिया से अपने आप को काटना पड़ेगा और अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, दुनिया के कामों में शरीक नहीं होना, ये सब कि मतलब शादी नहीं करनी, और तो आप इसके अगेंस्ट हो, मैं समझूं कि देखो समझना तो पड़ेगा ही ना कि दुनिया क्या चीज़ है। हाँ। तो उपनिषद जितना महत्व विद्या को देते हैं उतना ही महत्व अविद्या को देते हैं। विद्या माने अपने भीतर जो चल रहा है उसको जानना, उसको विद्या कहते हैं, और अविद्या माने ये जो दुनिया प्रकृति पसरी हुई है इसको जानना। और उपनिषद कहते हैं जब दोनों में तुम एक साथ पारंगत होते हो, विद्या और अविद्या, तो तुम मुक्त हो जाते हो, तब जाके मुक्ति मिलती है। तो आत्मज्ञान के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया का भी ज्ञान हो, ठीक है। दुनिया की अपने आप में भले ही कोई महत्ता ना हो, लेकिन अपने आप को जानने के लिए जरूरी होता है कि दुनिया का पता हो कि क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए आप अपने आप को कहते हो कि मैं फलाने धर्म को मानता हूँ, दुनिया में 4-5 प्रमुख धर्म है, आप किसी को मानते हो, लेकिन आपको पता तो हो कि आप जो बिलीफ रख रहे हो वो हिस्टोरिकली आप तक पहुंची कैसे हैं। अच्छा। अगर आपको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं तो आप अपनी बिलीफ्स का खोखलापन कैसे जान पाओगे? ज्यादातर लोग जो आज रिलीजन के नाम पे फेनेटिक होकर बैठे हुए हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन कभी पढ़ी नहीं है। वो जो जिसको अपना कल्चर बोलते हैं या चीजें बोलते हैं उनको पता ही नहीं है वो आ कहाँ से रही हैं, और जब पता लगता है तो धक्का लग जाता है कि अरे ये सब चीजें जिनको मैं अपना समझता था ये आ कहाँ से रही हैं। तो अपना क्या है और अपना क्या नहीं है ये पता होने के लिए जरूरी होना चाहिए कि दुनिया क्या चीज है और वहाँ क्या चल रहा है। तो मैं तो बहुत जोर दिया करता हूँ कि आपको एक बहुत एविड रीडर होना चाहिए, साइंस से लेकर सोशियोलॉजी तक, और ख़ास तौर पे ये कुछ फील्ड हैं जिनको मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखते हैं। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस। तो ये 4 फील्ड्स आपकी राय में ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं। अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, अगर उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है मैं कहूँगा कर क्या रहे हो, कौन सी तुम कहाँ से स्पिरिचुअलिटी? भाई स्पिरिचुअल होने के लिए सबसे पहले तो जो आप स्पिरिचुअल ग्रंथ है वो तो पढ़ोगे ही, वो मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, वो डिफॉल्ट है कि आप स्पिरिचुअल हो और आप कहते हो कि मैंने तो कभी उपनिषद ही नहीं पढ़े हैं, मैंने ताओ ते चिंग नहीं पढ़ा है, तुम्हें हंसी आ जाएगी। कहूँगा ये कह रहे रिभु गीता का इस आदमी ने नाम नहीं सुना, अपने आप को स्पिरिचुअल बोलता है, कौन सा कहाँ की इसकी स्पिरिचुअलिटी है? ये अपने आप को बोल रहा है कि मैं स्पिरिचुअल। तो जो आपके कोर स्क्रिप्चर्स हैं उसमें तो आपका हाथ बहुत मजबूत होना ही चाहिए, उसके साथ में मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी, फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसने इनको सबको एक साथ पकड़ लिया वो आदमी ज़बरदस्त हो जाएगा। और वो लोग जो कहते हैं कि स्पिरिचुअल बनने के लिए मैं एक्चुअली सब कुछ छोड़कर मैं हिमालय की पहाड़ियों में जंगलों में रहने चले जाता हूँ, क्या वो स्पिरिचुअल होगा? मैं उनसे कहूँगा देखो वहाँ जा कर के पहाड़ी मत गंदी करो क्योंकि तुम वहाँ जाओगे तो पूरी सप्लाई चेन लेकर के जाओगे। अब ऐसा तो नहीं वहाँ अकेले आके बैठ जाओगे। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए और घर भी चाहिए, और वहाँ बैठे हो तो हीटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये सब करके इकोलॉजी वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है, उसको और बर्बाद मत करो, बेकार में पहाड़ पे मत चढ़ो। अच्छा, तो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें करने से हम अपने अंदर ज़्यादा झांक पाते हैं। क्या अंदर झांकने का क्या आता है? ये तो आपकी राय में बाहर की चीज़ें पढ़कर नॉलेज गेन करके ही जरिया है? नो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये अविद्या की थी, एक्सटर्नल नॉलेज। इंटरनल नॉलेज जो विद्या है वो आत्म अवलोकन से मिलती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। लगातार बहुत निष्पक्ष होकर के, डिटैच्ड होकर के देखना पड़ता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, आपके सामने फोन रखा है, अचानक फोन बज उठा, वो मौका है जब देखने का कि मेरा इस फोन से रिश्ता क्या है, या जिसका कॉल आ रहा है उससे मेरा रिश्ता क्या है।
वो जो मूवमेंट होता है ना जिसमें आपके पास टाइम नहीं होता है एक रिस्पॉन्स मैन्युफैक्चर करने का, और जो आपके भीतर आपकी टेंडेंसी ही बैठी हुई है मूल, वो प्रकट हो जाती है। दैट्स द मोमेंट व्हेन यू नो योरसेल्फ, दैट्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर ये लाइफ में हर चीज़ में एप्लीकेबल है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोगों की टेंडेंसी बन जाती है कि जब खाली बैठे हो कुछ ना कर रहे हो तो फोन निकाल के स्क्रॉल करना शुरू कर। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन का तरीका है आपकी राय में? अच्छा, या कि आप ऐसे टेबल बना लो, बस 7 दिन तक बना लो कि रोज मेरा समय जाके इन चीजों में रहा है, और बहुत ईमानदारी से भरना पड़ेगा कि इतने घंटे इतने से इतने बजे तक ये किया, फिर ये किया। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इससे पता चलता है कि जो दिमाग है अपना वो चल किस तरह से रहा है। हाँ, इसी चीज़ की बात मैंने टाइम मैनेजमेंट में करी थी। मतलब पर्सनली भी खुद देखा था मैंने कि एक्चुअली में अपने आप को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखो हर दिन हर घंटा एक हफ्ते तक कहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है, बिल्कुल, और उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। आप में से जिन लोगों ने मेरा टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी वाला कोर्स लिया है वो जानते होंगे कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने कोर्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए। ये कोर्स एक्चुअली में टाइम मैनेजमेंट से एक लेवल ऊपर जाकर जनरल हैप्पीनेस के बारे में भी सिखाता है, क्योंकि मेरा मानना है अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में खुश भी रहना बहुत जरूरी है। और खुश रहने का एक्चुअली में मतलब क्या है उसकी भी बात करी है मैंने कोर्स में। अभी तक जितने भी लोगों ने इस कोर्स को लिया है उनका फीडबैक बहुत जबरदस्त रहा है। यहाँ आप स्क्रीन पे रिव्यूज देख सकते हैं, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जरूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से पहले 400 लोग जो उसे जाकर ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर, कूपन कोड WIN40। इस कूपन कोड को जाकर लिखिए, आपको 40% ऑफ मिलेगा कोर्स पर। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब इंटरव्यू पर वापस आते हैं। और बताता हूँ, आपका वार्डरोब होता है, ठीक है, आपकी ऐसे पाइल रखी हुई है, शर्ट की, टी शर्ट की, जीन्स की, किसी भी चीज की। आपने गौर किया, आप खोलते हो और कई बार पहली नजर में आप कहते हो ये पहनना है, दैट्स द मोमेंट, आस्क योरसेल्फ ये कहाँ से आया, और मैं क्यों ये पहनना चाह रहा हूँ। और मन को हम जितना जानते हैं वो 10% भी नहीं है उसका जितना वो है, और जो हम जानते नहीं है वो हमारे न जानने से इनएक्टिव नहीं हो जाता। आप जानो या नहीं जानो, वो आपके जीवन को नियंत्रित, कंट्रोल करके रखता है। और यही हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य होता है कि हमें कोई ऐसा कंट्रोल कर रहा है जिसको हम जानते भी नहीं। अ हिडन मास्टर इज रूलिंग आवर लाइव्स, सबकॉन्शियस माइंड वो हमें रूल कर रहा है। उसको जानने का यही तरीका है, जस्ट कीप वॉचिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, है ना। छोटी से छोटी चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, मैं अब ऐसे बैठा हूँ अभी तन करके, कोई वजह है, ऐसे ही नहीं बैठ गया ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, कोई वजह है, हर चीज की वजह है। और ये नहीं कि उसे बहुत विचार करना है, जस्ट ऑब्जर्व इट ट्रुथफुली विद ऑनेस्टी, और उसमें से जो पता लगना होगा पता लग जाएगा। बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी ऑब्जर्वेंट, काम हो जाता है। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि लोग यहाँ से क्या सीख के जाएं जो अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई कर सकते हैं, कि सेल्फ ऑब्जर्वेंट बनना और सेल्फ क्रिटिकल बनना, और रीडिंग। आपसे पहले जो लोग रहे हैं वो आपको प्यार के इतने तोहफे दे के गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सार अपनी किताबों में छोड़ दिया है आपके लिए। ये मैं समझता हूँ बेसिक समझदारी की बात है कि आपसे पहले की पीढ़ियाँ आपको जो संदेश दे के गई हैं प्यार में, आपको जो बातें बता के गई हैं, एक बार उनको देख तो लो कि वो कहना क्या चाहते थे। और यही करने से हम सही मायनों में स्पिरिचुअल बनेंगे। बिल्कुल धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है, मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ हल्ला कैवियट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते? आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया, क्योंकि आपने अपनी इमेजिनेशन और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। तो मुझसे आगे निस्संदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बार बार समझाया था कि आत्मा के बारे में कुछ मत बोलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आगे वो बार बार बोलते थे कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है
तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। ये ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पर एक पेंटिंग बना दूँ, मैं एक पेंटर हूँ, चित्रकार, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एक बना ली, वो बड़ी खूबसूरत बन गई और मैं उसके प्रेम में पड़ गया। ये मैं किसके प्रेम में पड़ गया? ये तो मैं अपनी ही चीज के माने क्रिएशन के, एक तरह से मैं अपने ही प्रेम में पड़ रहा हूँ। ये नार्सिसिज्म हो गया ना, आत्मरति हो गई है सही बात है कि अपनी ही चीज के प्रेम। और इसी तरीके से मैं एक बहुत खौफनाक पेंटिंग बना सकता हूँ और रात में मैं उठा, ऐसे नींद से उठा, अपनी पेंटिंग को देखा और बेहोश होकर गिर गया। तुम किससे डर गए? तुम तो खुद से ही डर गए, कोई बाहर वाला थोड़ी डराने आया तुमको। तो इमेजिनेशन से बचना होगा। पर बाकी जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन दुनिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका में जो रिलीजन्स हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट बैठते हैं आपकी राय में? देखिए सबने यही कहा है। कोई भी, अगर दिक्कत ये होती है लोग अपने जो मूल और शीर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे, सबने यही कहा है कि वो जो है वो तुमसे बहुत आगे का है। और आगे का उस तरीके से नहीं है कि जैसे रेस में कोई तुमसे आगे निकला होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा बुद्धि होती है। वो तुमसे इस कदर आगे है कि तुमने उसके बारे में अगर विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। तुमने उसको नाम दे दिए, ये तुमने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर दिया। अच्छा, तुमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी कल्पना को विस्तार दे करके कितनी कहानियां, ये वो ऐसा हुआ वैसा, और तुमने अगर उसको इंसान जैसा बना दिया, तब तो ये तुमने क्या कर डाला। तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं हो, तुम जैसे हो इससे तुम्हें ही कोई लाभ नहीं हो रहा, और तुमने अपना जो पूज्य था उसको भी अपने ही जैसा बना डाला, तो अब तुम्हें लाभ कैसे होगा? और अध्यात्म तो इसीलिए ताकि तुम्हें दुख से मुक्ति मिले। अब तुम्हें दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे ही जैसा है? पर कुछ लोग हैं जो इससे काफ़ी ऑफेंडेड हो जाते हैं। दो तरीके के लोग हैं। एक हैं जो भगवान को बनाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं, फिर अगर आप उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब आप उनकी क्रिएशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हो। और दूसरे ऐसे हैं जो भगवान को बनाना नहीं चाहते लेकिन ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप कुछ बना देते हो या उनकी इमेजिनेशन के बारे में कुछ बोल देते हो। देखिए, आपकी जो निर्गुण सगुण का विवाद रहा है, आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है। कह रहे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है वैसा है। खास तौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, सद्भावना में ही बातचीत। बोले मूर्ति पूजा एकदम गलत होती है, और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, उसके सब वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है कि देखो, मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। क्योंकि इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं कि सत्य तो निर्गुण ही होता है ना। गुण तो माने प्रकृति, प्रकृति के ही 3 गुण होते हैं। तो प्रकृति माने ये सब जो चारों ओर संसार फैला हुआ है। अब इस संसार में तो वैसे ही आप दुख पा रहे हो, तो इस संसार में कामना लेकर के भटकने से तो आपको शांति मुक्ति मिल नहीं जाना है। तो सत्य को तो संसार से पृथक माने निर्गुण ही रखना है। तो मूर्ति पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। और जहाँ कहीं ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहाँ पर भी आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते ही हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। आप नाम लेते हो, आप कहानियां बताते हो, वो भी बात वही हो गई। यहां तक कि अगर आप इतना भी बोल देते हो कि सत्य अमूर्त और निर्गुण होता है, तो भी आपने उसमें थोड़ा सा गुण डाल ही दिया, कुछ तो बोल ही दिया ना उसके बारे में। तो माने इंसान की विवशता रहेगी हमेशा कि उसे मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में हो, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूँ याद रखो कि ये सब के सब मीन्स एंड मेथड्स हैं, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अच्छा, और अगर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है फिर? अल्टीमेट ट्रुथ वो है जब आप ट्रुथ की बात करना ही छोड़ दो। ट्रुथ की बात वो कर रहा है ना जो यहाँ सफर कर रहा है। अच्छा। जब तक आप भीतर से बीमार हो, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, आप डॉक्टर की बात तभी तक तो करोगे ना जब तक बीमार हो। तो उसको फिर योग कहते हैं, उसको मिलन कहते हैं, कि जा करके जिससे मिलना था मिल गया। आप मिलने की मैं कोई बात नहीं करता। अच्छा, ये जो भीतर तड़प रहा था, सफर कर रहा था, इसकी बेचैनी मिट गई, और ये स्वयं अपनी बेचैनी था, ये खुद ही मिट गया। तो अब ये बात ही नहीं करता कि इधर की उधर की। सत्य तब है
जब आप सत्य की कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ। चैन तब है जब आप चैन की कामना से मुक्त हो जाओ। ये बात एकदम सीधी है ना। जब तक अभी आपको, मुझे अगर अभी पानी चाहिए तो बात सीधी है, मैं प्यासा हूं। कब पता चलेगा कि प्यास मिट गई? जब पानी का ख्याल मेरे दिमाग से उतर जाए, तब समझ लो प्यास मिट गई। तो जब भगवान का ख्याल आपके दिमाग से उतर जाए, आप ये कह रहे हो कि तब जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है, जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है, तब जानिए कि मूर्ति सफल हो गई। और मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहे। श्लोकों का काम भी जीवन भर ये नहीं है कि आप जीवन भर श्लोक ही रटते रहे। किसी मंत्र का काम ये नहीं है कि आप जीवन मंत्र, किसी क्रिया, किसी विधि, किसी साधना का काम ये नहीं है कि आप जीवन भर उसमें लगे ही रह जाएं। ये तो ऐसी सी बात है कि नदी पार करनी थी और जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। अच्छा, नाव सफल तभी है ना जब एक दिन आप नाव को त्याग दो। अच्छा, इसका मतलब है आप तट पर पहुंच गए, अब आपने त्याग दिया। तो ये सब विधियां हैं और इन विधियों का सही उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है, तो लोग पुल पर घर बना लेते हैं, लोग नाव में टेंट गाड़ देते हैं, लोग नाव पर पूरा खानदान खड़ा कर लेते हैं। अब उतरोगे कैसे? साधन को साधन की तरह इस्तेमाल करने की जगह, इमेजिन करो ना, पुल पर घर बना लिया, अब पुल कभी पार करोगे क्या? ये दिक्कत आ जाती है। लोग मीन्स को एंड समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा। लोग साधन को साध्य समझना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि लोग एक दूसरे से लड़ते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि उनके साधन अलग अलग हैं। वो अब मुझे अगर देखिए, उधर को जाने के 4 पुल हैं, मैं जानता होता कि ये एक पुल मात्र है मैं जिसका प्रयोग कर रहा हूं, हाँ, तो मैं पुल को पुल जितना ही सम्मान देता। भाई पुल भी सम्मान का हकदार है। मैं कहता हूं पुल की तो बहुत पूजा की जानी चाहिए, है ना। वही भाव था जब कहा गया था गुरु गोविंद खड़े का अकेला गोपाओ, गुरु पुल है। तो उसमें भाव ये है कि गोविंद कहाँ आ रहे हैं मदद करने, पार तो गुरु नहीं लगाया है, तो गुरु पुल है। तो इसलिए गुरु को कहा था कि ज्यादा सम्मान दो, गोविंद से भी ज्यादा सम्मान गुरु को दो। पुल की पूजा होनी चाहिए, लेकिन ये याद तो रखना चाहिए ना कि पुल है तो पुल ही। लेकिन यहाँ पुल को लेकर ही लड़ रहे हैं कि मेरा पुल बेहतर है तुम्हारे पुल से, और मेरी नाव बेहतर है तुम्हारी नाव से। और दोनों की नाव डूब गई। और चूंकि अब नाव डूबी भी नहीं तो भी आप जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। नाव में ही पैदा हुए थे, नाव में ही मर गए, उस पार कभी पहुंचे ही नहीं। सारा खेल संतों ने कितने गीत गाए हैं कि बेटा उस पार पहुंचना है, उस पार, नाव में नहीं बैठे रहना। बाकी जितनी विधियां हैं, क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सब नाव हैं, उस पार पहुंचने के लिए इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि जो ज्ञान भी है पूरा, जो ज्ञान मार्ग है, वो भी बस नाव है। जब आप उस पार पहुंचते हो ना तो ज्ञान भी नहीं बचता। तो उस पार जब पहुंचने की बात कर रहे हो तो आप एक आफ्टर लाइफ इमेजिन कर रहे हो? अरे कहाँ नहीं कर रहे? नहीं, एकदम हाँ। नहीं। तो आपकी राय में आप नहीं जानते कि उस पार क्या है? मैं ये जानता हूं कि सारा धर्म इसलिए है कि मैं अभी दुखी हूं। अच्छा, हाँ, आप अगर पूरे तरीके से आनंदित होते ना तो अभी ये बातचीत नहीं कर रहे होते साहब। अच्छा, इंसान जो भी कर रहा होता है उसमें उसका इंजन और फ्यूल, उसकी भीतरी तड़प और बेचैनी होती है, भले ही उस बात को स्वीकार, एक्नॉलेज ना करे। ये दुनिया चल ही रही है तड़प पर। ये दुनिया चल इसलिए रही क्योंकि लोग संतुष्ट और आनंदित नहीं है। आप किसी को पूरा आनंद दे दो, वो जैसी जिंदगी जी रहा कम से कम वैसी तो फिर नहीं जिएगा वो। हर आदमी परेशान है, इसीलिए लगातार सड़क पर दौड़ लगा रहा है। आप समझ रहे हो? तो मुझे बस ये पता है कि मैं दुखी हूं, मैं बेचैन हूं, पूरी दुनिया वैसी ही है और मुझे उससे मुक्ति चाहिए। कब चाहिए? आफ्टर लाइफ में नहीं, इस लाइफ में। अरे भाई, तो आपका सरदर्द हो रहा है, आपको आफ्टर लाइफ में दूं पेन किलर? अध्यात्म आपकी आफ्टर लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नहीं है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप इस जन्म में पुण्य करोगे तो आगे जाके आपको किसी लोक में स्वर्ग मिलेगा। अध्यात्म में स्वर्ग, नर्क इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल लोग थे, बहुत व्यवहारिक लोग थे, जो हमारे ऋषि, विचारक, मनीषी, चिंतक हैं। ये आपकी जिंदगी आज बेहतर बनाना चाहते हैं। आपकी सारी समस्या कब है? आज है, अभी है। तो वो आपको आज एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं, वो आगे की बात नहीं करते। अब ये लेकिन एक बड़ी ही दुर्भाग्य की चीज़ है कि धर्म का मतलब ही बन गया है परलोक, आफ्टर लाइफ, स्वर्ग आएगा, जन्नत मिलेगी और इससे बचो, उससे बचो, और तमाम तरह की कल्पनाएं, कहानियां चलती हैं। और कुछ हद तक वो कल्पनाएं, कहानियां उपयोगी भी रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चिकने घड़े होते हैं कि उन पर काम ही यही बात करती है कि तूने अगर पाप करा ना तो नर्क में सड़ेगा। इससे वो थोड़ा संट रहते हैं, एकदम सीधे रहते हैं। तो यही कारण है कि कई लोग अपने जब रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मीट नहीं खाते, चलो वो ठीक है, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जानवरों को मारना एक गलत चीज़ है। कुछ लोग सिगरेट नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते, वो भी मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली में ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि ये गलत चीज़ें हैं, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये चीज़ें नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कि मतलब मैं मीट यहाँ रखिए, मैं इसे उस आदमी के साथ बैठकर भी नहीं खाना खाऊंगा
क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। देखो क्या हुआ है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश था, ठीक है। आज 80% भारतीय मांस खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो वेजिटेरियनिज्म था वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके बोध पर आधारित नहीं था, वो आपकी परंपरा पर आधारित था, ट्रेडिशंस पर आधारित। मेरे घर में कोई नहीं खाता, मेरे कुनबे में कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता। आपके अपने भीतर से बात नहीं निकल रही थी कि मांस खाना या डेयरी का इस्तेमाल या पशुओं का शोषण बुरा क्यों है। आपने समझा नहीं था, बस कोई नहीं कर रहा था तो आप भी कर रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ? वो जो घर का लड़का होता है जिसके घर में आज तक किसी ने मांस अंडा कुछ नहीं खाया था, वो हॉस्टल जाता है, हॉस्टल जाते ही वो पहला सेमेस्टर बीतने से पहले मटन खाना शुरू कर देता है। सही बात है। या कि उसको, वो जवान हो गया, कॉलेज में आ गया और लोगों ने कहा कि भाई लड़की होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और देख तेरी बॉडी ठीक नहीं है भाई। वो जिम गया, जिम ट्रेनर ने बोला अरे तू ये चिकन सूप पिया कर, इससे तेरी, और खट से चिकन सूप पीना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको ये बोध कभी उठा ही नहीं कि तेरी कामना, लड़की की तेरी प्रति जो भी वासना है, उससे कहीं महत्वपूर्ण होती है जीवन मात्र के प्रति करुणा। तेरी कामना से कहीं ऊंचा स्थान करुणा का होता है। ये बात उसे कभी समझ में नहीं आई, तो वो जल्दी से अपना फिर मांस खाना भी शुरू कर देता। पर इस रीजनिंग से देखा जाए तो कुछ लोग हैं, मतलब इस रीजनिंग से देखा जाए तो जो मरे हुए जानवर हैं उनकी मीट खाने में कोई कुछ गलत नहीं है। गलत तो देखो कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी इसकी अनुमति दे दी थी एक बार। एक भिक्षु था, बुद्ध ने कहा था कि अपनी डिजायर बीच में नहीं लानी है। तुम्हारा जो टाइम है दिन का, ये सब संघ के सदस्य थे, गौतम बुद्ध के संघ के सदस्य थे, तो उनको सबको मिशनरी वर्क बहुत करना होता था। बुद्ध बोलते थे कि खाने पीने में बहुत तुम टाइम खराब मत करो, गांव जाया करो, भिक्षा में जो मिले उसको चॉइसलेस होकर खा लिया करो, चॉइसलेस। तो क्या हुआ कि एक बार कोई अपना भिक्षुक वो अपना लेके चल रहा था कटोरा, उस पर कहानी है उसका जो भी मतलब, तो उस पर ऊपर चील या कुछ रहा हुआ कौवा हुआ, उसके पास चूहा मरा हुआ था, कुछ और मांस का टुकड़ा था, वो उसके गिर गया पात्र में। तो वो लेके गया बुद्ध के पास, बोला आज तो जे गिर गया। किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई भी व्यक्ति किसी भिक्षु को मांस नहीं देगा, लेकिन अब वो चील ने दे दिया। तो बुद्ध ने कहा देखो रहो चॉइसलेस ही, ये आ गया तो खा लो। अच्छा, ठीक है, पर वो बिल्कुल आखिरी बात है ना। वो एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल, बहुत बहुत स्पेशल केस है कि अब वो तो अपनी जान से जा चुका और मैंने नहीं मारा, लेकिन अब आप इसको ये तर्क लगाएं कि मैंने भी बाजार से जो खरीदा है मांस वो मैंने थोड़ी मारा है, साहब आपके लिए ही तो मारा गया है। अगर डिमांड ना होती तो सप्लाई कहाँ से आती? तो ये लॉजिक वहां नहीं लगेगा। कोई पक्षी किसी मरे हुए चूहे को ले जा रहा था, वो आपके हाथ में गिर गया और आपने कहा कि मैं खा लूं। बुद्ध ने कहा चलो 2 साल में एक बार तुमने खा लिया, वो भी तुमने नहीं मारा था, जस्ट चांस की बात है कि आ गया, तो 2 साल में एक बार खा लिया, उससे कुछ नहीं हो गया। लेकिन दिस शुड नॉट बिकम द नॉर्म। जब आप मांस की बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मरे हुए, मतलब प्राकृतिक तौर पे मरे हुए जानवर का मांस आपको मिलेगा कहाँ पे? नहीं, तो वो तो ये जो सवाल है, लेकिन एक रियलिस्टिक सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो मैंने मैकडॉनल्ड से कोई बर्गर मंगाया और उसमें फ्री में साइड में चिकन विंग्स आ गए, मान लो फ्री में अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो खाओगे और फिर उसके गुलाम नहीं बन जाओगे। अपने ऊपर इतना भरोसा हो तो फिर कुछ भी कर सकते हो, फिर तो मुक्त पुरुष हो। हाँ, मुझे भरोसा है कि मैं एडिक्टेड नहीं बनूंगा उसके, या समझाने वालों ने कहा है अपने ऊपर कम से कम भरोसा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वच्छंद आचरण का अधिकार निस्संदेह होता है मुक्त पुरुषों को। तो इस तरीके की इंडल्जेंसेस वही करे जिसको अपने ऊपर पता हो, और पता होने के बाद उसके पास ठोस कारण होने चाहिए कि अगर आज मैंने ये चिकन विंग्स मुफ्त मिल रहे हैं, ये मैंने खा भी लिए, तो इससे मैं कोई एडिक्ट नहीं बन जाने वाला, इससे कुछ हो नहीं जाने वाला। इट्स जस्ट अ कैजुअल हार्मलेस वन ऑफ थिंग इन 1 ईयर। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा हो और आपका जो पास्ट है वो इस बात की गवाही देता हो कि आप ऐसी चीज़ों में फंसते नहीं हो, तो खा लो। अन्यथा तो आप उसको क्यों खाना चाहोगे, मैं नहीं समझ पाऊँ। तो आप क्या प्रेफर क्या करोगे? क्या उसे फेंकना चाहिए या फिर खाना चाहिए? जानवर को दे दो जो खाते हैं, कुत्ते खाते हैं ना मांस, उनका तो प्राकृतिक भोज है, उनको दे दो, कुत्तों को दे दो, खा लेंगे, उसमें क्या रखा है। ऐसे में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप मानते हैं कि ये गलत है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि वहाँ दूसरा बंदा मीट खा रहा है, वो कैसे खा रहा है, मुझे जाकर उसे रोकना है। और कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि जानवर अपने आप को बचा नहीं सकता, इसलिए मुझे जानवर को बचाना चाहिए और मैं उसे डिफेंड करने के लिए उस इंसान की जान ले लूँगा। नहीं, देखिए ये तरीका कारगर नहीं होगा, ये उपयोगी तरीका नहीं है। इसके साथ मुझे समस्या ये है, आप
हिंसा का ही प्रयोग करके हिंसा बहुत दूर तक नहीं रोक पाओगे। वो जो व्यक्ति है, वो जो वहाँ पे किसी जानवर को मार मूर के खा रहा है, वो अज्ञानी है, वो हिंसक है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। और आपका उद्देश्य है हिंसा को रोकना। आप उसी के ऊपर हिंसा करके हिंसा को कैसे रोक दोगे? मैं भी चाहता हूँ उस इंसान को रोका जाए जो किसी को सताता है, किसी को मारता है, फिर मांस खा रहा है, चाहे वो इंसान को सताता हो, चाहे वो जानवर को सताता हो। मैं कहता हूँ रोकना जाना, बिल्कुल रोका जाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ऐसा तो हो जो कारगर हो। द मीन्स मस्ट लीड टू द एंड, राइट? कॉमन सेंस। मैं ज़बरदस्ती किसी को रोकूंगा, वो और तरीके निकालेगा कहीं से कुछ और निकालने के, तो वो तो हो ही जाता है। उसमें आप कैसे कर लोगे कि बिल्कुल नहीं हो सकता है? तो आपकी राय में द मीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड? नॉट मोर इम्पोर्टेंट, द मीन्स हैज़ टू बी इफेक्टिव एटलीस्ट। अच्छा। इफ आई लव द एंड, भाई मुझे एंड माने मुझे ये चाहिए, मुझे ये एंड है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, अब मेरा मीन्स ये उंगली है, तो इफेक्टिव ही नहीं है ना। ऐसे ऐसे करूंगा, कुछ करूंगा, अल्टीमेटली जो मेरा एंड है वो मुझे मिलेगा नहीं। हाँ। तो हिंसा इज एन इनइफेक्टिव मीन्स। द प्रॉब्लम लाइज इन इट्स यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लग जाएगा, वो बैठ के खा रहा था, मैंने उसकी प्लेट छीन ली, उसको थप्पड़ मार के भगा दिया, देखा मैंने जानवर को बचा दिया। नहीं साहब, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। आपने जो करा है उससे ये तो छोड़िए कि उस व्यक्ति का वायलेंस रुक जाएगा, उस चीज से आपका अपना वायलेंस भी बढ़ गया है। और किसी न किसी तरीके से वो वायलेंस जा करके जानवर को भी लगना ही लगना है। अच्छा। एक आदमी जो अपने संबंधों में हिंसक है, वो किसी न किसी तरीके से जानवर पर भी हिंसक होगा ही होगा। देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है एनिमल स्लॉटर की, एनिमल एक्सप्लॉयटेशन की, तमाम तरीके की। अब भारत को ही ले लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात होता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है? और ऑर्थोडॉक्स भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव है ना। सही बात है। लाखों लोग लगे पड़े होंगे यही जानवरों को मारने में। वो जो पूरा मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स, हम उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ते, हम पता नहीं कितने तरीके का उनका क्या सब कुछ नोच डालते हैं उनका। तो लाखों लोग उसमें लगे पड़े होंगे। इसमें से बहुत सारे तो जैन भी होंगे, बहुत सारे तो ब्राह्मण होंगे, बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी होंगे जो अपने घर में मांस नहीं खाते, पर जिनको तनख्वाह जानवर को मारने की मिलती है। तो वायलेंस का मतलब यही नहीं होता कि कोई ये खा रहा है। तुम ये भी तो देखो, उसकी जो रोटी आ रही है उसमें भी तो जानवर का मांस और जानवर का खून लगा हुआ है, क्योंकि वो पैसे उस तरीके से कमा रहा है। यस सर। तो वायलेंस इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट इन अ वेरी नुएंस्ड वे। सही बात है। धर्म की आपने यहाँ पर बात करी कि धर्म को लेकर बहुत सी चीज़ें चलती हैं। एक और चीज़ जो एसोसिएटेड है धर्म से, मैं वो कहूँगा है भक्ति। तो भक्ति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मीराबाई भक्ति करती थी कृष्ण भगवान की, तो वो एक ऐसी भक्ति थी जिसमें वो पूरा मगन हो जाती थी। लेकिन आज के दिन जब लोग भक्ति करते हैं, वो कृपा मांगना चाहते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से मुझे कृपा मिल जाए, और क्या कर सकता हूँ मैं कृपा लेने के लिए। मौलवी जैसे मौलवी लोगों ताबीज़ देते हैं, है ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो भक्ति कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। रमण महर्षि, जो कि पिछली शताब्दी में ज्ञान मार्ग के सबसे बड़े प्रवर्तकों में थे, शायद सबसे बड़े ही स्वयं, वो कहा करते थे भक्ति ज्ञान की माता है। लेकिन एक कौन सी भक्ति है जो ज्ञान से इतनी जुड़ी हुई है, और ये कौन सी भक्ति है जिसके नाम पर बिल्कुल उल्टी पुल्टी मान्यताएं और धारणाएं, अंधविश्वास और अंडक भंडक चीज़ें सब फैलाई जाती हैं। भक्ति में अंतर होता है ना। हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये एक अलग अलग तरह की हाँ, भक्ति तो अब है। एक भक्ति होती है जो श्री कृष्ण गीता में बात करते हैं, वही भक्ति है जिसकी बात रमण महर्षि करते हैं, और वही भक्ति है जिसकी बात सिख पंथ में होती है। सिख पंथ जो है वो पूरा निर्गुणी भक्ति का ही तो है। और एक दूसरी भक्ति है जहाँ आप अपने ही मन से चीज़ों की कल्पना करते हो, और वो पूरी सकाम कल्पना होती है। सकाम कल्पना, आपने अपनी कामना को पूरा करने के लिए, जैसे आपने बोला ना, जाके कहीं से जाके कुछ मानना आता, मन्नत मांग रहे हैं ना, आपने अपनी कामना को पूरी करने के लिए अपने अनुसार एक छवि का और एक कहानी का निर्माण किया, आपने खुद करा। और फिर आप इतनी भी सोच, इतनी बुद्धि समझ नहीं लगा रहे हो कि ये तो मैंने ही चीज़ रची है। उस चीज़ के सामने आप जा करके फरियाद करने लगे, दुआ मांगने लगे, है ना, हाथ जोड़ के खड़े प्रार्थना मांगने लगे और कहने लगे मेरी फलानी चीज़ है, मेरी कामना पूरी कर दे। तो श्री कृष्ण भी जिस चीज़ को बिल्कुल बार बार कहते हैं, देखो ये मत कर लेना, वो कहते हैं अपनी कामना को अपना पूज्य मत बना लेना। इसलिए निष्काम कर्म, हाँ, निष्काम माने कामना नहीं, कामना नहीं, कामना नहीं।
आज की जो भक्ति है उसमें कामना ही कामना घुसी हुई है, इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन विथ सेल्फ इंटरेस्ट। उस इमेजिनेशन में भी आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। आप वैसे इमेजिन करते हो जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं अपनी पसंद के अनुसार इमेजिन करूंगा। तो मैं पूछा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो अपनी इमेजिनरी कथाएं रचते हो, ये बताओ कि क्या वैसी ही कथाएं अफ्रीका में रची जाएंगी? अहंकार अपने आप में फंडामेंटल झूठ होता है। वो पहली इमेजिनेशन है, क्या कि मैं हूँ, ये अपने आप में पहली इमेजिनेशन है। अहंकार पहला झूठ होता है, मिथ्या पहला। अहम देहास्मि से बड़ा कोई झूठ नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर वेदांत आपको वहाँ से उठा के धीरे धीरे लाता है अहम ब्रह्मास्मि पर, बड़ी लंबी यात्रा। लेकिन जो झूठ है उसे अपने बचे रहने के लिए सबसे ज़्यादा किससे बचना पड़ेगा, किसको अवॉइड करना पड़ेगा? अंधेरे को बचने के लिए किसको अवॉइड करना पड़ेगा? रोशनी को। झूठ को बचने के लिए किसको अवॉइड करना पड़ेगा? तो जो इमेजिनरी खुद ही है, माने अहंकार, वो अपने बचे रहने के लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम तैयार करता है। इमेजिनेशन टू सस्टेन इटसेल्फ क्रिएट्स एन एंटायर वेब, एन एंटायर मैंशन, एंटायर यूनिवर्स ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। अध्यात्म का काम होता है, और अध्यात्म माने वास्तविक धर्म, अध्यात्म का काम होता है आपको दिखाना कि तुम जिन भी चीज़ों को सच मान रहे हो वो वस्तुतः तुम्हारा प्रक्षेपण मात्र है। तुमने उनको रच रखा है, और तुमने उनको रच रखा है अपने आप को एक सिक्योर इकोसिस्टम देने के लिए। लेकिन उस इकोसिस्टम में तुम बच नहीं पाते, उस इकोसिस्टम में तुमको दुख ही दुख है। अध्यात्म आपके दुख का निवारण करना चाहता है, आपकी सफरिंग के इलाज के लिए स्पिरिचुअलिटी का और कोई तो उद्देश्य, पर्पस होता नहीं है। आप दुख में जी रहे हो, ये फंडामेंटल ट्रुथ है। गौतम बुद्ध का पहला सत्य यही है कि आप दुख में जी रहे हो, जीवन दुख है, लाइफ इज सफरिंग। वहां से आगे सारी बात शुरू होती है। तो अब आप दुख में जी रहे हो, तो फिर जो चिंतक होता है, जिसमें करुणा, कंपैशन होता है आपके लिए, वो समझना चाहता है कि दुख है क्यों जीवन में। क्योंकि दुख का मूल कारण है ये जो आपके भीतर बैठा है, जो मैं बोलता है, ईगो। और यही ईगो अपने लिए बहुत तरह के झूठ अपने चारों ओर रचता है। ये झूठ सब क्षेत्रों में रचता है, तो धार्मिक क्षेत्र को कैसे छोड़ देगा? ये धर्म में भी बहुत सारे झूठ रच देता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये बचा रह सके। बचा भी ना रह सके, सिर्फ ये बोल सके कि मैं सत्य हूं। झूठ को सबसे ज्यादा शौक जो बोलने का है वो ये है कि मैं ही तो सच हूं, मैं ही तो सच हूं। और जब उसको आप आईना दिखा दो या जब उस पर आप रोशनी डाल दो तो एकदम तिलमिला जाता है। वो एकदम तिलमिला करके हो सकता है आप पे पलट के प्रहार करने लग जाए, या कुछ और करेगा, कुतर्क करेगा, ऐसे करेगा। ये होता है। तो हम जीवन में हर क्षेत्र में झूठों में जीते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में भी हमने बहुत झूठ रच लिए हैं। लेकिन धर्म अकेला है जो आपसे कहता है कि देखो, सच से ज्यादा ऊंचा कुछ नहीं होता, सत्य के अलावा पूजनीय कोई नहीं होता। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, आत्मावलोकन, अपने आप को देखो और पूछो कि ये जो मैं सोचता रहता हूँ, ये जो मैं बना हुआ हूँ, जो मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटीज़, मेरी बिलीफ्स हैं, ये आ कहाँ से गई? ये जो मुझ में थॉट्स उठते हैं, ये जो बीच बीच में मुझ में अचानक एक इमोशन आ जाता है, वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, लस्ट से लेके डिवोशन तक, एंगर से लेके अफेक्शन तक, कहीं से भी वो सब होता है ना, हम इन सबको अनुभव करते हैं। ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? तो जो इंटेलिजेंट अप्रोच होती है, जो कि रिलीजियस अप्रोच है, वही एसेंस ऑफ रिलीजन है, वही धार्मिकता का केंद्र, कोर है, कि आप समझें कि ये जो मैं बना हुआ है ये कौन है। आप उसको समझने लग जाओगे, सिर्फ तभी आप समझ पाओगे कि आपने अपने इर्द गिर्द जो रिश्ते तैयार करे हुए हैं, जो कारोबार तैयार करा हुआ है, जो आपने अपनी तमाम तरह की आइडियोलॉजीज पकड़ रखी हैं, और आपने जो अपने लिए धर्म रच रखा है, इसकी हकीकत क्या है, सत्यता क्या है इसमें, ठीक है। और जब आप ये जानने लगते हो तो फिर असली धार्मिक होते हो आप। अच्छा, तो असली धर्म का मतलब ही यही है कि नकली धर्म को नकारना। और नकारना कैसे? ऐसे नहीं कि मेरी आइडियोलॉजी तुझसे अलग है, मैं तुझे नकारता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तू हिंदू है, मैं तेरी बात कैसे मान सकता हूँ, तू तो काफिर है। ये नहीं होता नकारना। नकारना ऐसे होता है कि मैं पास जाऊँगा, मैं समझूंगा, मैं देखूंगा, और फिर मुझे पकड़ में आता है कि अरे इसमें तो गड़बड़ है। और गड़बड़ है, इस बात से मुझे शर्म नहीं आती, इस बात से मुझे आनंद होता है, क्योंकि मेरी निष्ठा तो बाप के प्रति है ना, वो जो असली बाप है, परम पिता, मेरी और किसी से क्या निष्ठा होनी है। तो सत्य असली पिता है, वही बाप है। ये जो ना आप बार तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वो उसमें तुम कौन है? तुम्हें वो बंधुश्च, तो वो उसमें कौन है बंधु? सत्य, सत्य, सत्य। और बाकी सब जो है वो सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी तो हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें कही यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें सेंस बनाती हैं और लॉजिकल चीज़ें हैं स्पेशली, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अगेंस्ट बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, टारगेटेड अटैक्स करते हैं। क्या लगता है आपको, कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? देखिए, जहाँ से भी आते हैं एक तरीके से अच्छा ही है। अगर मेरी बात कर रहे हो कि मुझ पर जो अटैक होते हैं, जहाँ से भी आते हैं अच्छे ही है कि
क्या मुझे भी इसी तरीके से परसीव करना चाहिए? जो लोग मुझे गालियां देते हैं कि हाँ देखो, कुछ नहीं कर रहे तो एंगेज तो हो रहे हैं ना। जो जहाँ खड़ा है वहाँ उस अपने स्थान जहाँ पे जिस जगह खड़ा है उसी स्थान के मुताबिक ही वो एंगेजमेंट दे पाएगा। किसी ने कहा है वो है कि कुछ इस तरह से है, ठीक से पूरा एग्जैक्ट नहीं है लाइन है, पर ऐसे है कि नफ़रतों से देखते हैं जो मुझको, दिल में उतर जाता हूँ उनके मैं प्यार बन के। तो तुम देखना तो शुरू करो, तुम नफ़रतों से ही देखना शुरू करो, तुम्हारे दिल में प्यार बन के उतरेंगे। अभी हुआ था जो ऋषिकेश में जो हमारा चल रहा था महोत्सव, तो उसमें ऐसी बातचीत के बीच में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप में से कितने लोगों ने जब पहली बार मुझे देखा था तो सिर्फ नफ़रत उठी थी? तो मुझे लगा, मैं चाहता था 2-4 लोग हाथ उठा दें, अच्छा, कि ताकि मैं उनसे आगे बात करके, मुझे एक चीज़ थी जिसको प्रूव करना था। तो वहाँ 500 बैठे थे, 500 में से 400 ने हाथ उठा दिया। और ये मेरे अपने लोग हैं जो मुझसे मिलने आए हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों ने शुरुआत मुझसे नफरत करके करी थी? तो सबने, हाँ, वो जो मेरे साथ आ जाता है वो ब्रूटली ऑनेस्ट फिर हो जाता है। वो एक शर्त है कि ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ऑनेस्टी के बिना नहीं। तो वहाँ 500 में से 400 लोगों ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि हाँ जी, जब आप पहली बार दिखे थे तब तो आपसे घृणा ही उठी थी। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या बोल दिया कि जो पहली बार लोग आते हैं आपके पास वो नफरत ही करते हैं? देखिए, सबके पास अपने अपने कारण होते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। उन जगहों पर उनको लगता है कि मैं आक्रमण कर रहा हूँ। अच्छा, अब उदाहरण के पर लिए कोई लोग होंगे जो बोलते होंगे कि देखो ये आचार्य प्रशांत जी अटैक कर रहे हैं एक्चुअली में। वो ये सबके पास अलग अलग कारण है ना। मुझ पर किसी एक दिशा से नहीं आते हैं। हाँ, नई नई दिशाएं बनती रहती हैं जहाँ से अटैक हो रहा है। अब महिलाओं के पक्ष में अगर बात करो तो उनके घर के जो पुरुष हैं, खासतौर पे कंजर्वेटिव, उनको लगता है कि ये हमारी औरतों को भड़का रहे हैं। और उनको होता भी होगा भाई, अगर घर में कोई ऑप्रेस्ड स्त्री रही है और वो मुझे सुन करके अपने हक की बात बोलती है तो पूरा घर ही चिढ़ जाता है। और फिर वो उस महिला से कम चिढ़ता है, मुझसे ज़्यादा चिढ़ जाता है। अच्छा, तो फिर वो अटैक करने आते हैं। और वैसे ही और ले लीजिए, जब मीट इंडस्ट्री है, उन लोगों को मैं पसंद आऊँगा क्या जो जानवरों के कत्ल पे जी रहे हैं? डेयरी इंडस्ट्री है, उन्हें मैं पसंद आऊँगा क्या? तो वो फिर अपनी बात करते हैं, अपने लोग छोड़ देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स कराते हैं। और जो लोग कास्ट में ही जीना चाहते हैं, अब मैं कास्ट के खिलाफ बात करता हूँ, उनको बुरा लग जाता है। सुपरस्टिशन, जिन लोगों को अंधविश्वास में ही जीना है और वो अंधविश्वास को ही धर्म बना रहे हैं, जब मैं अंधविश्वास को तोड़ता हूँ तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि वो अपनी पूरी आइडेंटिटी को उससे एसोसिएट कर बैठते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगता है ऐसे कि जैसे कि मैं उनको ही खत्म करे दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको नहीं खत्म कर रहा, मैं आपके झूठ की बात कर रहा हूँ ना। और उस चीज़ को आप छोड़ दोगे तो देखो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। अब जिन लोगों को लगता है उदाहरण के लिए कि मैं उनकी बहुओं को भड़का रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे आपकी बेटी का भी भला होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हो? आप अंधविश्वास छोड़ोगे तो आपकी ही जिंदगी बेहतर होगी ना, तो आप मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हो? सही बात। इसी तरीके से लोगों ने स्क्रिप्चर्स वगैरह के बड़े उल्टे पुल्टे अर्थ कर रखे हैं। अब इधर पिछले साल भर से जो मुझ पर अटैक्स हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि मैं गीता के एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक एक श्लोक पे 2-2 घंटे बोल रहा हूँ। अच्छा। अब हुआ क्या है कि बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, संस्थाएं हैं, जिन लोगों ने तमाम धार्मिक ग्रंथों के यूं ही उल्टे पुल्टे अर्थ कर रखे हैं। अब उनको बड़ी नर्वसनेस हो गई है कि गीता का सही अर्थ लोगों के सामने आ जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे, नर्वसनेस की ज़रूरत क्या है? अगर आपकी किताब में गीता का कुछ विकृत अर्थ लिखा हुआ है या इनएक्यूरेसी है तो उसको ठीक कर लो ना। हमारा इरादा तो ये है कि सब तक सच्चाई पहुंचे। तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम किन्हीं खास लोगों को टारगेट करें। इंसान हो, आपसे गलती हो गई, अपनी किताब को सुधार लो। हमारी किताबों में भी गलतियां हो जाती हैं, हम उसके अगले एडिशन में उसको सुधार देते हैं। तो लेकिन लोग थ्रेटेंड फील करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ थ्रेटेंड फील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो आदमी थ्रेटेंड फील करेगा वो सच्चाई से और दूर हो जाता है ना, क्योंकि उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप डरे हुए हो और नर्वस हो, उस स्टेट में आपको सच एकदम और पकड़ में नहीं आता। तो जो हम सच बोलते हैं उन्हें लगता है कि ये सच है ही नहीं, सच कुछ और है। नहीं, तो फिर तो बिल्कुल हो सकता है कि हमने जो बोला उसमें कुछ कहीं खोट हो। हम भी इंसान है, गलती तो हो सकती है। तो आप अपना आर्ग्यूमेंट लेकर के आइए ना, आप अपनी बात लेकर के आइए। हो सकता है मेरी बात में कुछ कमी हो तो मैं अपनी बात ठीक कर लूंगा। और अगर जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ से आपको लाभ होता हो तो आप उसको स्वीकारिए।
झूठ मूठ का अटैक मत करिए। ये बात सच है, क्योंकि मैंने भी देखा है जो ज़्यादातर ट्रोल्स होते हैं वो सिर्फ गालियां लिखते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो आर्ग्यूमेंट्स लिखे कि क्यों। और वैसे भी उन्हें देखिए, लगता है ये कि वो ट्रोलिंग असहमत है। अटैकिंग से कम अपने बारे में बोल सकता हूँ, मुझ पे एक धेले का फर्क नहीं पड़ना। ये मेरे लिए एक अम्यूजिंग चीज़ होती है कि ऐसा जैसे कि कुछ बच्चे पाँव पटक के शोर मचा रहे हो, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। साथ ही साथ मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे की तरह हो जो पटक पटक के पाँव पटक के शोर मचा रहा है। मैं आपके शुभचिंतक की तरह बोल रहा हूँ। जब मुझे सभी की भलाई चाहिए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे एक किसी वर्ग विशेष की बुराई चाहिए, है ना। अभी दलितों को लगता है, वो मेरा सरनेम देखते हैं, उनको लगता है मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। अरे तुम सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्राह्मणों को लगता है कि अरे ये जो हमारी पुरानी व्यवस्था चली आ रही है ये उसको खराब कर रहा है। भाई मैं तुम्हारी व्यवस्था खराब नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी व्यवस्था सुधार रहा हूँ। और जो भी समाज को सुधारने आया है, आज की बात के शुरू में हमने नाम लिए थे, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे विद्यासागर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई हो, सुधारकों का तो दुनिया ने विरोध ही करा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा भाई, कोई ये ना कहे कि अपने आप को आदि शंकराचार्य की श्रेणी में रख रहे हैं, मैं नहीं रख रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपने तरीके से जो भी मेरा छोटा मोटा स्तर है मैं सुधार की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नीयत साफ है, ठीक है। तो मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई व्यवस्था खराब नहीं कर रहा, मैं उसको बस शुद्ध करना चाहता हूँ और शुद्ध करने में मैं लगा रहूँगा। डरा धमका के मुझे रोक नहीं सकते। बहुत रोकने का मन करे तो फिर आकर के मारवार देना, उसमें हो सकता है कि चुप हो जाऊं, उसके पहले तो चुप करा नहीं पाओगे। और ये बात मैं कोई अहंकार में अकड़ में नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी अब एक चीज़ को दे दी है मैंने, और मेरा वो फैसला इरिवर्सिबल है, मैं चाहूँ तो भी उसे पलट नहीं पाऊँगा। तो आप मेरी बात से लाभ लें, और मेरी बात में कोई अशुद्धि हो तो मुझे समझा दें। ये शोर मचाने से और ट्रोलिंग से तो आप बस यही दिखा रहे हो कि आप कितने चाइल्डिश हो, उससे कुछ नहीं हो। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट स्टाइल इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं अगर पसंद आया तो किसके साथ और ऐसे वीडियोस आप देखना चाहेंगे, जरूर बताइए। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी। और ये वीडियो पसंद आया तो आपको रामायण वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।